हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग काफ़ी सारे फार्मूला सीखने वाले हैं जो शार्क टैंक इंडिया प्रोग्राम आता है उसमें ये यूज में आते हैं। ये आपके पास कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस में आपको ये फार्मूला आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन पहला नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल रेवेन्यू। अभी देखेंगे अपन ना, मालूम है अपने को मैथमेटिक्स में यदि मेरे पास एक फार्मूला है तो उससे अपन काफ़ी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ने इस वाले में टोटल रेवेन्यू निकालना है तो प्राइस एंड क्वान्टिटी सोल्ड, तो मैं प्राइस भी निकाल सकता हूं क्योंकि मैं टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी सोल्ड को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू काफी प्रकार का हो सकता है, लेकिन आपके पास प्राइस है एंड क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी आपने सेल की है। तो क्या है, टोटल रेवेन्यू इज द फुल अमाउंट ऑफ टोटल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी इसमें क्या है, गुड एंड सर्विसेज बोला है, तो क्या होता है मेरा टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। यदि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक आइटम है, इसका प्राइस मैंने लिखा है 10 रुपीज़ एंड मैं टोटल क्वांटिटी सोल्ड किया है मैंने 10, तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 10 इंटू 10 मतलब 100 रुपीज़। ये काय की बात कर रहा है, ये बोल रहा है गुड्स। यदि आपकी सर्विस, यदि कोई प्रोडक्ट बनाती है एंड उसको सेल करती है, कई कंपनी क्या करती है, सर्विसेज भी प्रोवाइडेड करती है, तो पर सर्विसेज का कोई कॉस्ट रहेगा मेरा 2 रुपीज़ है। यदि मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, वो इसमें प्लस हो जाएगा। यदि मैं 10 आइटम पे सर्विसेज दे रहा हूँ तो 10 इंटू 2 होकर वो ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 120। तो इसमें क्या होगा, मेरा 100 रुपीज़ तो मेरा एक्चुअली टोटल रेवेन्यू आया काय से, गुड्स से, एंड 20 जो रुपीज़ था वो मेरा सर्विसेज का था कि मैं ये कोई सर्विस एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो मेरा क्या हो गया है, टोटल रेवेन्यू हो गया प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। यदि मेरे पास ये 3 आइटम है तो मैं ये तीनों में से कुछ भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे यदि मुझे प्राइस पूछना रहा कि प्राइस कितना रखा है मैंने, तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 सा डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 10 पर प्राइस। तो ये 3 में से कोई भी आइटम रहेगा मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो ये तो हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। अब सेकंड नंबर पे आता है अपना टोटल कॉस्ट। अभी टोटल कॉस्ट क्या होती है, यदि मैं देखिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कोई भी आइटम बना रहा हूँ, तो उसको बनाने में मेरे को कुछ कॉस्ट लगेगी। तो जो कॉस्ट क्या रहती है, उसको क्या डिवाइड कर सकते हैं अपन, 2 पार्ट में रहती है। एक होगी उसकी फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो हमेशा चेंज होते रहे, ये फिक्स नहीं है। तो टोटल कॉस्ट का क्या डेफिनेशन है, टोटल कॉस्ट इन द सिंपलेस्ट टर्म ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्टिंग समथिंग। मतलब कोई भी आइटम एक बना रहे हैं, उसको बनाने में टोटल जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो सारी कॉस्ट, तो उसमें क्या है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट रहेगी एंड फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट चेंज बेस्ड ऑन हाउ मेनी गुड्स और प्रोड्यूस, हाउ मच सर्विसेज यू यूज। अभी देखिए फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, मेरी फिक्स है कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बिल्डिंग में बना रहा हूँ, उसका मैं रेंट दे रहा हूँ 10,000 रुपीज़, तो ये हर मंथ मेरा 1 साल के लिए मैं फिक्स किया हूँ कि मैं 10,000 देंगे, ये फिक्स है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है, मैं जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है वो हमेशा मंथली चेंज हो। इस मंथ में भी 10 रुपीज़ है, नेक्स्ट मंथ में भी 12 रुपीज़ रहेगा। तो ये अमाउंट मेरा फिक्स नहीं है, ये हमेशा मेरा चेंज होते रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि मैंने कितने प्रोडक्ट बनाए, 1 बनाए हैं, 10 बनाए हैं, 20, क्योंकि मैं जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाऊँगा उतना ये कॉस्ट कम होते जाएगी। तो वो ये बोल रहा है मेरा जो टोटल कॉस्ट रहता है वो एक तो मेरा फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब चेंजेबल कॉस्ट, इन दोनों का टोटल मेरा क्या कहलाता है, टोटल कॉस्ट। अभी अपन समझते हैं प्रॉफिट। अभी अपन ने देखिए टोटल रेवेन्यू देख लिया है, टोटल कॉस्ट देख ली है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट में क्या होता है कि जो टोटल रेवेन्यू आया मेरा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1,000 रुपीज़ की सेल की मैंने, लेकिन इसको बनाने में मुझे कुछ खर्चा आया होगा, तो वो आया मेरा 500 रुपीज़। तो जो प्रॉफिट रहेगा, तो प्रॉफिट क्या रहेगा यहाँ पे मेरा 1,000 माइनस 500, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 500 रुपीज़ का क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ। इसमें टोटल कॉस्ट अपन ने देखी है, सारी कॉस्ट जाएंगी, जिसमें कि फिक्स कॉस्ट आएगी, वेरिएबल कॉस्ट आएंगी, मतलब जितने भी आपका खर्चा हो रहा है, एंड इसमें जितना भी आपके टोटल आपने सेल किया है, टोटल जितने मनी आपको आए हैं, माइनस खर्चा निकाल लेंगे, मतलब टोटल इनकम माइनस खर्चा, तो वो क्या होता है, मेरा प्रॉफिट होता है। ये नेक्स्ट क्या है अपना, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो
एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो। देखिए दोनों को अपन एक साथ समझते हैं, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था अपन ने देखा था नेट एंड ग्रॉस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नेट मतलब मेरा टोटल होता है कि इस मंथ में मैंने कितने सेल किए, एंड ग्रॉस उस मंथ का एक्चुअल सेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 100 सेल किए थे, लेकिन हो सकता है मेरे पास 20 इसमें से रिटर्न आ गए, तो जो 80 रहेंगे वो मेरे ग्रॉस रहेंगे, एंड नेट मतलब मेरा टोटल 100 उस मंथ के लिए, क्योंकि उस मंथ में पैसे आए थे, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ उसका रिटर्न जाएगा तो उसमें -20 हो जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस था, नेट एंड ग्रॉस। तो इसके कारण एक नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो क्या होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो इक्वल टू क्या होता है मेरा नेट इनकम, या अपन इसको प्रॉफिट। नेट इनकम क्या है मेरा प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। तो क्या है डेफिनेशन, द नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट मार्जिन मेजर हाउ मच नेट इनकम और प्रॉफिट इज जनरेटेड एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो कितने परसेंट इनकम किया। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल 100 वाला लेते हैं कि मेरा 100 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट मैंने सेल किया, इसमें मैंने 20 रुपीज़ का मेरे पास प्रॉफिट हुआ। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो 100 का कर रहा है मतलब मेरा 20% मेरा क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। एकदम सिंपल एग्जांपल है। तो इसी को अपन कैलकुलेट करते हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो क्या हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो नेट इनकम है, प्रॉफिट है, इस एग्जांपल में प्रॉफिट कितना है मेरे पास 20 है, मतलब यहाँ पे मेरा हो जाएगा 20, एंड नेट सेल मतलब मैंने उस मंथ में मैं कितना टोटल सेल किया है मतलब मेरे पास कितना 100 आया है, डिवाइड बाय 100 इंटू क्या है मेरा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये मेरा क्या हो गया 20%। तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो हुआ वो क्या हुआ 20%। ये तो अपन ने एकदम सिंपल 100 रुपीज़ का लिया, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लैक्स मिलियंस में रहेगा। तो उसमें क्या होगा मेरा टोटल जो नेट इनकम है उस मंथ का प्रॉफिट है, एंड नेट सेल है इनटू 100। ये मंथ की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर की हो सकता है, ईयर का हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो का फार्मूला हो। इसके अलावा दूसरा होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो। दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे नेट इनकम थी, यहाँ पे ग्रॉस इनकम रहेगी या ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। तो नेट और ग्रॉस का अपना डिफरेंस मालूम ही है, तो अपन देख लेते हैं फार्मूला क्या है कि द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही देखिए क्या हो रहा है, जो भी अपना एक्सपेंस लग रहा है, जो रिटर्न आ रहा है, इस तरह की जो है, उसके बाद जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, जो मेरा रिटर्न आ रहा है या मेरा कुछ आइटम खराब हो रहे हैं, तो उन सबको डिटेक्ट करने के बाद जो मेरा लास्ट में फाइनल बचता है वो मेरा ग्रॉस कहलाता है। दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो। तो क्या होगा मेरा सिंपल फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, तो सिर्फ ये चेंज होगा, यहाँ पे नेट इनकम की जगह हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। तो इसका क्या मतलब होगा, ये जो ग्रॉस वाला रहेगा ये हमेशा इससे लेस रहेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 20 रुपीज़ था, लेकिन इस कंडीशन में मेरा 15 रुपीज़ ही रहेगा, क्योंकि 5 रुपीज़ का मेरे पास रिटर्न आ गया था या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई थी। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 15 डिवाइड बाय नेट सेल मेरा 100 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 15%। ये मेरा क्या हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, एंड यहाँ पे 20%। तो अब देखेंगे हमेशा ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो है ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो से कम आएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ नेट इनकम डिवाइड बाय नेट सेल, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100 कर देना है। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज में आता है। अभी है मेरा कैलकुलेट सेलिंग प्राइस यूजिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस। या तो कोई भी मैं सेल करता हूँ तो हमेशा नहीं है कि उसको प्रॉफिट हो, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉफिट होगा तब क्या फार्मूला रहेगा, लॉस होगा उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, जो मेरी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, यदि मेरा प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा मेरा, कहीं मेरा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है एंड मेरे पास कॉस्ट प्राइस है एंड प्रॉफिट है, तो क्या है मेरा फार्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, मतलब जो बनाने में आइटम लगा उसकी कॉस्ट, इनटू 100 प्लस प्रॉफिट। जैसे मेरा यहाँ पे 20 हुआ तो 20 प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। तो ये मेरा फार्मूला हुआ क्या निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस। अभी सेम में मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा एंड सेलिंग प्राइस रहेगा तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, या प्रॉफिट रहेगा सेलिंग प्राइस रहेगा तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने लिया है एक एग्जांपल कि एक बंदा है राज, उसने कहा एक म्यूजिक सिस्टम फॉर कितने में, एक खरीदा है 150 रुपीज़ में,
हाउ मच शुड ही सेल, तो वो पूछ रहा है कि कितने में सेल करे कि उसको क्या प्रॉफिट हो, गेन हो, कितने का, 10% में। तो ऑब्वियसली जो बेचेगा वो 150 रुपीज़ से ग्रेटर वाली वैल्यू रखेगा, 160, 170। लेकिन अपने को कैलकुलेट करना है कि उसको कितना परसेंट मिले, 10% मिले। तो अपने को वो कॉस्ट निकालना है कि 10% ऐड करके, तो इसमें जो 10% की कॉस्ट आएगी ये वाले फार्मूला में रख कर निकाल लेंगे। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया है अपने को, गिवन कॉस्ट दी हुई है 150 रुपीज़, इतने में उसने परचेज किया है, एंड उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 10%। तो अपने फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस SP निकालना है। तो क्या हो जाएगा मेरा 150, इसकी वैल्यू रख देंगे कॉस्ट प्राइस में, इनटू क्या हो जाएगा मेरा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, गेन कितना हुआ है 10 रुपीज़, डिवाइड बाय 10। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 100, और सॉल्व करेंगे तो 150 इंटू 110 डिवाइड बाय 100। तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ये 2 जीरो से कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा 15 इंटू 11। तो क्या हो जाएगा 11 5 जा 5, यहाँ पे 5 बचा है, 11 1 जा 11 एंड प्लस 5, तो क्या हो जाएगा मेरा 16। तो कितने हो गए 165 रुपीज़। तो वो क्या बोल रहा है, यदि वो इस आइटम को 165 रुपीज़ में सेल करेगा तो उसको कितना 10% का प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ अपन ने क्या किया, ये जो वैल्यू थी इस फार्मूला में रखते गए। तो अपन ने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 150 रख दी थी, इंटू 100 एंड प्रॉफिट 10 था, डिवाइड बाय 100। एकदम आसान था। इसी प्रकार से यदि मेरे पास अभी सेलिंग प्राइस देता, यदि इसी एग्जाम्पल में अपने को बोलता कि उसकी सेलिंग प्राइस 165 रुपीज़ है एंड उसको 10% प्रॉफिट हुआ, तो मेरे को ये वैल्यू निकालो, तो अपन क्या करते, यहाँ पे 165 रख देते, कॉस्ट प्राइस रहने देते, इंटू 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 150 मिल जाता। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल हुआ। आपके पास ये तीन में से कोई सी वैल्यू रहेगी, आप रिमेनिंग वैल्यू आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी ये तो होगी प्रॉफिट की बात। हो सकता है कि वो 150 में खरीदे एंड 140 रुपीज़ में सेल करे, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा वो देख लेते हैं। अभी सेम एग्जांपल अपन देखते हैं लॉस के लिए। तो क्या हो गया कि मेरा लॉस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पे देखिए माइनस लॉस हो जा रहा है, क्योंकि इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अपन ने क्या बोला था कि 150 रुपीज़ कॉस्ट थी उसकी एंड उसको लॉस हो रहा था। अपन ने देखा था कि कितना 10% लॉस हो रहा है। मतलब क्या होगा, जो आप सेल करोगे वो 150 से कम में, मतलब 150 रुपीज़ में परचेज किया है, सेल इसको 120 130 में, मतलब आपको घाटा होगा। तो अपनी को सेम एग्जाम्पल में कैलकुलेट करना है कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी यदि उसने 150 रुपीज़ में ख़रीदा है एंड लॉस उसको 10% हुआ है। सेम वैल्यू है, फार्मूला में रख देंगे। क्या होगा मेरा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 150 इंटू 100 माइनस लॉस कितना हुआ उसको 10% का, डिवाइड बाय 100। क्या हो जाएगा मेरा 150 इंटू 90 डिवाइड बाय 100। इससे कट जाएगा दोनों से दोनों एंड 59 जा 135 रुपीज़। मतलब उसने परचेज किया था इसको 150 में एंड जो सेल किया है 135 में, मतलब उसको 15 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको और वैलिडेट कर देते कि अपन बोलते हैं कि भाई उसने 135 रुपीज़ में सेल किया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है। तो क्या अपने को मालूम है क्या 150 आना चाहिए, देख लेते हैं सही है कि नहीं। 100 माइनस लॉस कितने का हुआ है 10% का, यहाँ पे परसेंटेज में लिखते हैं इसका 10 डिवाइड बाय 100। तो क्या हो जाएगा मेरा 135 इंटू 100, ये 90 नीचे चला जाएगा, इक्वल टू मेरा कॉस्ट प्राइस। सॉल्व कर लेंगे, इससे ही कट जाएगा, ये 9 से 135, 9 1 जा 1 एंड यहाँ पे कितना बचा 4, 9 5 जा 45, तो 15 10 जा 150 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पे अपन एग्जाम्पल 150। तो इस तरह से अभी कोई भी वैल्यू मिसिंग रहेगी, लॉस की कंडीशन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यदि प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे प्लस,
प्रॉफिट लॉस हुआ है तो माइनस, एंड सेम फार्मूला रहेगा। तो इस तरह से आप कोई सा भी सार कुछ भी पूछेगा कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है एंड कॉस्ट प्राइस आपको लॉस है, तो आप इमीडिएटली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी आगे चल के जो भी आप बिजनेस करेंगे तो ये काफ़ी फार्मूला यूज में आने वाले हैं। चलिए आगे का फार्मूला देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है डिस्काउंट का क्या फार्मूला रहा है। तो क्या है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी मार्केट प्राइस क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मेरा 100 रुपीज़ में एक आइटम सब लोग बेच रहे हैं मार्केट में, 10 दुकानें हैं सब लोग, लेकिन आप अपना सेलिंग बढ़ाने के लिए आप बोलते हैं कि आप इसमें 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप इसको कितने में, आप इसको 90 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, उसमें 10 का डिस्काउंट दे रहे हो, बाकी सब जो दुकानें हैं उनकी रेट क्या है 100 है। मतलब जो मार्केट प्राइस है उसका कितना है 100, माइनस क्या कर दे रहा है आप सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आप क्या कर दिया 90, तो क्या हो जाएगा मेरा 10 रुपीज़। तो ये 10 रुपीज़ क्या हुआ है, ये कहलाता है मेरा डिस्काउंट, कि आपने 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। अभी इसको परसेंटेज को कैसे निकालना है, यदि इसको बोलेंगे 10 रुपीज़ कितने परसेंट हुआ, तो परसेंट कैसे निकालते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं बोल रहा हूँ कि 200 रुपये का कोई आइटम है एंड वहाँ पे वो इसको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट तो कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, इसको अपन कैसे निकालते हैं, अपन निकालते हैं कि 200 रुपये पर 10, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 रुपीज़ पर, इक्वल टू क्या होता है, तो जो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 200, तो इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, एंड 2 5 जा 10, मतलब 5%। तो 200 रुपये पे 10 मतलब कितना हो गया 5%। तो इसको अपन परसेंटेज निकालते हैं। मैंने ये एक्स्ट्रा दिखा दिया क्योंकि अपन काफ़ी परसेंटेज यूज़ करते हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब जितने पे, जैसे 200 पे 10 तो मेरा 100 पे, परसेंटेज का मतलब होता है 100 रुपीज़ पे कितना। नेक्स्ट देख लेते हैं फार्मूला सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस किसके रिस्पेक्ट में, कि मेरा एक मार्केट प्राइस है, एक कोई भी आइटम पे एक कोई मार्क दिया हुआ है इतने 100 रुपीज़ 200, वो इंटू 100 माइनस डिस्काउंट दिया है डिवाइड बाय 100, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस का फार्मूला हुआ। क्या हुआ सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, कि मेरा मार्क प्राइस यहाँ पे 100 है, अपन 100 इसके कारण ले रहा है कि कैलकुलेशन आसान रहता है। यहाँ पे 100, यदि वो 20% का डिस्काउंट है 20 डिवाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा मेरा 100 इंटू 80 यहाँ पे डिवाइड बाय 100, तो इससे ये कट जाएगा 100, तो क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 80 रुपीज़। मतलब जो भी मेरा जितना सेलिंग प्राइस है उससे कम 80 रुपीज़ में, क्योंकि वो क्या दे रहा है उसको डिस्काउंट दे रहा है। तो इसमें से अभी एक कोई भी वैल्यू मिसिंग रहेगी, आप आराम से आप वो वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए नेट इनकम समझते हैं, नेट इनकम का फार्मूला। तो नेट इनकम का एकदम सिंपल फार्मूला बोलूँ मैं तो क्या होता है कि मेरा जो नेट इनकम है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब आपकी टोटल रेवेन्यू माइनस आप जितना भी खर्चा हो रहा है। अभी एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे, रेवेन्यू क्या होगा उसको समझते हैं। तो जो क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फार्मूला लाइक नेट इनकम आर एसेंशियल फॉर डिटरमिन हाउ बिजनेस इज डूइंग। तो हमेशा आप जब भी देखेंगे शार्क टैंक में या कहीं पर भी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि आपकी नेट इनकम कितनी थी इस मंथ की, इस क्वार्टर की या ईयर की। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका रेवेन्यू मालूम होना चाहिए और एक्सपेंसेज। अभी एक्सपेंसेज भी क्या हो सकते हैं, काफ़ी होंगे, वो देखेंगे। तो नेट इनकम शो योर डिफरेंस बिटवीन योर इनकम एंड एक्सपेंसेज। तो हमेशा जो तुम्हारी इनकम है एंड उसका एक्सपेंसेज हो सकता है, आप 100 रुपीज़ की इनकम है एंड 10 रुपीज़ आपका एक्सपेंसेज है। जब कंपनी स्टार्टिंग में होती है तो आपका खर्चा ज़्यादा होता है क्योंकि आप सेटअप कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका हमेशा 0 प्रॉफिट रहे स्टार्टिंग में, इवन नेगेटिव में भी हो सकता है। तो क्या होता है नेगेटिव नेट इनकम मीन्स योर बिजनेस हैज मोर एक्सपेंसिव देन रेवेन्यू। मतलब आपका क्या है कि आपकी 100 इनकम है एंड 110 आपका खर्चा हो रहा है। बट व्हेन यू स्टार्टिंग द बिजनेस नेगेटिव नेट इनकम इज कमिंग अंटिल यू गेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन पॉइंट, इसको अपन समझेंगे कि क्या होता है।
तो हमेशा आपकी स्टार्टिंग में नेगेटिव इनकम रहेगी। जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उसके बाद से आपकी प्रॉफिट इनकम स्टार्ट होगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट अपन एक सेपरेट फार्मूला है उसमें समझेंगे। टू फाइंड योर नेट इनकम यू नीड टू नो टोटल बिजनेस रिवेन्यू, आपका टोटल जो रिवेन्यू हो रहा है, एंड एक्सपेंसेज। अभी एक्सपेंसेज में क्या हो सकता है कि आपका कंपनी के सारे एक्सपेंसेज, आपकी जो लेबर हैं या जो भी आपका रेंट है, सारे खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कि ऑपरेटिंग करने के लिए आपके 3 एम्प्लॉई हैं, आपको चेयर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एवरीथिंग, पेरोल कॉस्ट, बिजनेस लॉन, और जितने भी ये खर्चे रहेंगे ये सारे एक्सपेंसेज में आएंगे। तो जो नेट इनकम का फार्मूला है वो है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अभी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अपन समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है। चलिए लास्ट फार्मूला में अपन ने देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट फार्मूला। तो क्या होगा, ये बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हेन इट टोटल सेल इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। ये आपका जब भी होता है ये मेरा कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में मेरा एक कंपनी था, मैंने 1000 रुपीज़ डाले थे, यहाँ पर सेल की थी। तो मेरा यदि मेरा एक्सपेंसेस भी मेरा 1000 जब हो जाएगा, मतलब मैंने जितने का सेल किया है उतने का मेरा टोटल एक्सपेंसेस हो गया, ये इक्वल टू रहता है, मतलब ये मेरा क्या कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब मेरा ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है इस पॉइंट में। तो व्हेन यू हिट योर ब्रेक इवन पॉइंट यू डोंट जनरेट ए प्रॉफिट और लॉस, मतलब मेरा उस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब मेरा एक्सपेंसेस एंड ये दोनों खर्चा बराबर है, मतलब मैंने जितना इनकम किया उतना ही खर्चा किया है, मतलब मेरा पास 0 प्रॉफिट है या 0 लॉस है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ब्रेक इवन पॉइंट देख कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, कितने मंथ बाद आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो ये अपन देखते हैं। यूज द ब्रेक इवन पॉइंट फार्मूला टू डिटरमिन हाउ मेनी प्रोडक्ट यू नीड टू सेल ड्यूरिंग ए पीरियड टू ब्रेक इवन। यू नीड टू नो योर बिजनेस फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, अपन ने जो देखा है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एंड रिकॉर्ड योर सेल प्राइस पर यूनिट। तो यदि अपने पास ये डिटेल रहेगा तो अपन ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं कि कब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, जिस समय पे कि मैं जो लॉस हो रहा था मेरा, मैं उससे रिकवर करके मेरा इक्वल टू हो जाएगा, मतलब मेरा 0 प्रॉफिट और लॉस में आ जाऊंगा। तो क्या होता है इसका फार्मूला कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, मतलब जो मेरा फिक्स कॉस्ट खर्चा है, डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट में मतलब मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, माइनस मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो मैं कैलकुलेट जब भी कर पाऊंगा क्योंकि मेरा पर यूनिट का मुझे मालूम रहेगा कि वेरिएबल कॉस्ट में कितना कैलकुलेट कर पाऊँ, सेल। तो क्या हो गया सिंपल फार्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यदि ये मेरा रहेगा तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो इसका सबसे अच्छा है कि एक एग्जांपल लेकर समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर अपन ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अपन फार्मूला तो नीचे देखा ही था। तो क्या है, यदि मुझे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी एक कोई टी सेल करने वाली एक शॉप है, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पर डी में कितने में, पर टी 6 रुपीज़ में मैं सेल करता हूँ, एंड मुझे क्या है मंथली फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा 1500 रुपये, एंड मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है 1 रुपीज़ पर कप, मतलब एक कप पे मुझे यहाँ पे 6 रुपीज़ में मैं सेल कर रहा हूँ एंड मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1 रुपीज़। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट, मुझे फार्मूला मालूम है, फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है 1500, तो मैं सीधा 1500 यहाँ लिख दूंगा, डिवाइड बाय सेल पर यूनिट, कितने में कर रहा हूँ पर यूनिट में 6 रुपीज़ में, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा 1। तो मैं क्या निकाल लूँगा ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1500 डिवाइड बाय 6 माइनस 1 5, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा मुझे 300। तो ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा कि यदि वो 300 कप टी को सेल करेगा उसके बाद उसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, मतलब पहले उसको घाटा चलते रहेगा क्योंकि उतना इतना खर्चा हो रहा है उसका, तो उस पॉइंट पे जाके मेरा इक्वल टू हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरा कितना 300 कप टी जैसे ही वो बेचेगा उसके बाद से जो 301 रहेगा इसमें उसको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट में 6 या इसका -1 कर दो तो 5 रुपीज़ प्लस अगेन 10, इस तरह से उसका प्रॉफिट उस पॉइंट के बाद से बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे अपन ने सीखे। इसके अलावा भी काफ़ी फार्मूला हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें अपन उन फार्मूलों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।